हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है 2026 में अभी। और जैसा कि आप सबको पता है कि 660 प्लस वैकेंसीज है, जिसमें से कि डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की लगभग 479 वैकेंसीज आई हुई है। अब ये जो वैकेंसीज है, इनका फॉर्म फिलअप भी शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और फॉर्म फिलअप करने के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है कि भाई हम सर रीजन कौन सा सेलेक्ट करें। क्या हमारा जो रीजन यहाँ के लिस्ट में मेंशन है उसी हिसाब से हम वैसे ही फिलअप कर दें क्या? कि जैसे कोलकाता का स्टूडेंट है, वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है, तो वो सपोज कर लो WR2 ही फिलअप करे क्या, या कोई और भी ऑप्शन है? हम कुछ और भी कर सकते हैं। और क्या ये करने के लिए कोई एक प्रॉपर सेलेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे हमारे सिलेक्शन में भी कुछ बेनिफिट मिले? तो जी हाँ, बिल्कुल ये चीज़ है। और आपके सिलेक्शन का पहला स्टेप फॉर्म फिलअप करने के समय रीजन सिलेक्शन के ऊपर ही काफ़ी हद तक बेस्ड होता है, अपार्ट फ्रॉम योर प्रिपरेशन। तो क्या होगा, कैसे इस बार के लिए आपका बेस्ट जोन कौन सा होना चाहिए, कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, तो रीजन कैसा सेलेक्ट करें, ये सब कुछ के बारे में आज के इस वीडियो में बताऊंगा। टिल द एंड ध्यान से देखिएगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। काफ़ी एनालिटिकल वीडियो है, बहुत कुछ एनालिसिस लेकर के आऊँ आप सभी के लिए, तो यूजफुल साबित होगा, बस देखिएगा जरूर आखिरी तक। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जामिनेशन जो है वो 170 नंबर का होता है। 2 घंटे का समय मिलता है आपको ये पेपर पूरा सॉल्व करने के लिए, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हैं, 50 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, जिसके अंदर रीजनिंग वगैरह जो है, जनरल अवेयरनेस है, ये सब पूरा मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो सीबीटी टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, एक ही स्टेप का पेपर है, उसके बाद सीधे सीधे डीवी एंड देन योर फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर। तो और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है सिलेक्शन लेना। इनफैक्ट एसएससी जेई की तुलना में काफी इजी और बेटर प्रोसेस है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कंपटीशन भी है। चलो देखते हैं कैसे क्रैक करेंगे, इसके लिए क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले तो देखिए, फॉर्म फिलअप करने के समय आपके पास कौन कौन से रीजन्स का ऑप्शन है, पहले वो समझ लेते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरे रीजन्स की लिस्ट है। जैसे नॉर्दर्न रीजन हो गया NR1, दिल्ली, पार्ट ऑफ यूपी, पार्ट ऑफ हरियाणा, ऐसा करके अलग अलग रीजन्स के बारे में बताया। ER1 है बिहार झारखंड, है ना। NR3 है पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये सब है। ईस्टर्न रीजन 2 आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NER, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ये सब रीजन इसके अंदर में आते हैं। सिमिलरली वैसे ही हमारे पास ओडिशा रीजन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका, ये आता है सदर्न रीजन SR1 में। केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका, है ना, ये SR2 में है। इस तरीके से पूरा रीजन मेंशन्ड है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के समय एक तो ये फॉर्म में आपको रीजन्स दिख जाएंगे, ज्यूरिसडिक्शन इसके दिख जाएंगे, रीजन दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक रीजन की बात कि ठीक है। एनालिसिस क्या है सर? एनालिसिस देख करने के लिए मैं आपके लिए 2024 का कुछ डेटा लेकर के आया हूँ। ये डेटा आई ओपनिंग डेटा है, और मुझे लगता है कि इसके बेसिस पे रीजन सिलेक्शन करने का एक बेसिक क्राइटेरिया आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि एज ए इंजीनियर अगर आप एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को, तो क्या पैरामीटर्स होने चाहिए एनालाइज। ठीक है, समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ जो डेटा निकाला हुआ उसमें सबसे पहले रीजन्स की बात करें। टोटल 12 रीजन है, जिसमें कॉर्पोरेट सेंटर गुरुग्राम एडेड है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो सभी रीजन जो 2026 के वैकेंसीज में मेंशन्ड है वो है। ठीक, नंबर ऑफ वैकेंसीज का लिस्ट देख लीजिए। सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको दिखाई देगी WR2 रीजन में, यहां पर 104। देन उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद हमको दिखता है यहां पर NR3। ठीक है, 69 वैकेंसी, ध्यान से देखिएगा। देन उसके बाद हमको दिखता है WR1, 67 वैकेंसी। तो ये 3 जगह ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें वैकेंसीज का नंबर बहुत गुड था, गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज थे। ठीक, एप्लीकेशंस कितने पड़े थे? एप्लीकेशंस को समझिए। एप्लीकेशन देखिए आप, कॉर्पोरेट सेंटर जो है 364 के आसपास। कुछ स्टूडेंट्स जो है मेरे वो पीजीसीएल में सेलेक्टेड हैं, उनसे बातचीत होती है मेरी, तो पर्सनल सजेशन है उनका कि कॉर्पोरेट सेंटर में अप्लाई करने से बचें। स्टूडेंट्स को ऐसा बताइएगा सर। कॉर्पोरेट सेंटर की जो वर्क है उसके रिलेशन में उन्होंने ये चीज़ कहा था कि भाई ठीक है, स्टूडेंट्स अवॉइड करें, कोशिश करें कि कॉर्पोरेट सेंटर ना फिलअप करें। बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं फिलअप करना है, आप कर सकते हो चाहो तो। खैर, फॉर्म फिलअप देखिए। एप्लीकेशन फॉर्म 364 फॉर 14 वैकेंसीज कॉर्पोरेट सेंटर। ठीक है, ER1 में देखिए 2400 फॉर्म फिलअप किए थे 26 वैकेंसीज के लिए। ऐसा ही अगर मैं बोलूं कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी 104 थी, उसके लिए 3900 फॉर्म यानी एप्लीकेंट्स जो थे उन्होंने फॉर्म डाला हुआ था। लेकिन एक शॉकिंग डेटा है,
इसको छोड़िए, आप यहाँ पर देखिए NR3 को देखिए जरा। NR3 में तो केवल 69 वैकेंसीज थी। फॉर्म कितने फिल हुए, एप्लीकेंट्स कितने इसमें फॉर्म डाले, 7487, 7487 फॉर्म फिलअप हुए। तो अगर आप देखो कैंडिडेट पर वैकेंसी यहाँ पे कैसा हो गया, 108.51, एक वैकेंसी पे 108 बच्चे कंपीट करने वाले हैं। तो ये कंपटीशन का लेवल जो है ना, वो आपको बताएगा कि कौन सा जोन ज्यादा कंपटीशन में बैठता है, किस जोन में कंपटीशन का लेवल कितना हाई रहता है। इसी के साथ साथ एक और चीज जानना जरूरी है कि कट ऑफ जो था इलेक्ट्रिकल का, अनरिजर्व का, वो कैसा है। साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जोन वाइज आप कैटेगरी में भी देखिएगा कि किस कैटेगरी में, किस जोन में कितनी ज्यादा वैकेंसीज है, और एक कट ऑफ एनालिसिस प्रीवियस का, ये देखना जरूरी है। तो अनरिजर्व के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसी NR3 जोन की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार यहां पे कट ऑफ मार्क्स, लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का नंबर 170 में से 120.2 गया था अनरिजर्व कैटेगरी में, इलेक्ट्रिकल में। तो 120, इसके कंपैरिजन में बाकी जोन्स में देखिए, मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं कि ओडिशा प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूं, ठीक है, इससे कंपेयर करता हूं, तो ओडिशा प्रोजेक्ट में 105.75 नंबर लाने वाला बच्चा भी सेलेक्ट हो गया था, मेरिट लिस्ट के अंदर था, उसको जॉब मिली थी। और यहाँ 110 लाने वाला भी बच्चा यहाँ रिजेक्ट हो गया होगा, 115 लाने वाला बच्चा भी इस जोन में NR3 से अगर उसने अप्लाई किया होगा तो वो उस लिस्ट से बाहर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 105 ला करके भी, 106 ला करके भी बच्चा सेलेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो 115 ला करके भी बच्चा रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ खेल किसका हुआ, जोन का हुआ, सीधे सीधे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो ये एनालिसिस, ये डिटेल आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डिटेल 2024 का डिटेल है, ठीक है, 2024 का ये पूरा डिटेल है। तो इस 2024 के हिसाब से रेड जोन एरिया कौन कौन से होने चाहिए, चलिए आपको रेड जोन एरिया शो करता है। ये टोटल 3 जो थे, दीज वेयर द रेड जोन एरिया। किस बेसिस पे, कि वैकेंसीज के आधार पे जो फॉर्म फिलअप हुए वो ज्यादा हुए। हमको दिखता है यहाँ 104 वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म फिलअप कम हुआ, 3900 ही हुआ। उसके कंपैरिजन में 63 वैकेंसी पर 3800 फॉर्म फिलअप होना यहाँ के कंपटीशन लेवल को बढ़ा दिया, यानी 60 कैंडिडेट्स पर वैकेंसी था, जबकि इसमें WR2 में सिर्फ 37.5 कैंडिडेट यानी 38 कैंडिडेट पर वैकेंसी रहा। तो कंपटीशन यहाँ कम है, इसमें ज्यादा दिखा। समझ गए कंपैरिजन कैसे करना है आपको। अब आपको ये क्लियर रहेगा कि आपको कैसे देखना है फॉर्म फिलअप करने के समय कि कौन से रीजन में कंपटीशन ज्यादा होता है। तो ये रेड जोन एरिया है जहां कंपटीशन हमेशा ज्यादा रहता है। ध्यान रखिएगा, इस बार की वैकेंसी में ER1 नहीं आया हुआ है। तो जो बिहार वाले जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे, क्योंकि ER1 उनके लिए फेवरेबल रहता था, तो ER1 में वैकेंसी नहीं है, तो ER1 वाले बच्चे इधर उधर फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। वो इधर उधर मतलब अलग डिफरेंट जोन्स में जाएंगे। तो दूसरे जोन्स, उनका सबसे करीबी जो जोन होगा वहां पर आप समझ के चलो कंपटीशन लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गए पूरे रेड जोन। अब उसके बाद देखें मॉडरेट जोन कौन कौन से। ये आपके इतने मॉडरेट जोन निकले, NR2, SR1, WR1, डिपेंडिंग अपॉन कट ऑफ कैसा गया, कितनी वैकेंसी थी, उसके बेसिस पे कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, और उसके आधार पे पर कैंडिडेट कितना कंपटीशन निकल के आया, ठीक है। यानी एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट, कितने दावेदार कंपीट करेंगे एक दूसरे से, और उस बेसिस पे कट ऑफ किस रेंज में गई, ठीक है। तो ये सेकंड मॉडरेट जोन है। और ग्रीन जोन्स कौन कौन से निकल के आए थे 2024 में, ये दोनों मेजरली सबसे बढ़िया ग्रीन जोन थे, जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छी खासी थी। देखिए 104 वैकेंसी, मात्र 37.5 का कंपटीशन, और कट ऑफ कितना गया, 109.24। वैसे ही दूसरा देखिए SR2, 59 वैकेंसीज, 1839 फॉर्म फिलअप हुए, 31 का कंपटीशन है, और 107.25 का कट ऑफ जा रहा है। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, और काफी हद तक ये डिसाइडिंग। अब सोचिए 107 को आप कंपेयर करिए 120 से, तो काफी डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ कोई बच्चा जो 115 118 ला के नहीं सेलेक्ट हो रहा है, वो वही बच्चा अगर इस जोन में फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो वो 107 108 ला करके सेलेक्ट हो जा रहा है, उसको जॉब मिल जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो ये डेटा था 2024 का। अब इसके बाद 2025 का मेरे पास ER2 का डेटा है। परसेंटेज कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ER2 का, केवल ER2 का डेटा यहाँ पे है। UR, EWS, OBC, SC परसेंटेज कट ऑफ, ये परसेंटेज में है, ठीक है। 69.26% के फॉर्म में
यहाँ पर कट ऑफ गया था, ठीक है। कंप्लीट डेटा होता तो इसका एनालिसिस करते बनता, अभी अभी डेटा सिर्फ इतना ही मैंने लाया, तो इसके बेसिस पे ये कट ऑफ का स्कोर भी आप देख सकते हैं किस रेंज में गया। नेक्स्ट अब बात करें अब 2026 में क्या सिनारियो है। अब यहाँ पे सर इसमें बताइए, अब फॉर्म फिलअप करने के समय आप एक एक्सपेक्टेड वो बताइए कि कौन सा रीजन हमारे लिए डेंजरस जोन होगा इस साल, कौन सा मॉडरेट जोन होगा, कौन सा ग्रीन जोन हो सकता है, जिससे हम फॉर्म फिलअप करें तो ठीक है। तो अब यहाँ से ना दो बातें वो बात मैं आपको बताऊं, मतलब यहाँ मैं जोन सिलेक्शन का आपको एक टिप दूं या जानकारी दूं, उससे पहले मैं दो कंडीशन आपको बताता हूँ। आप सेलेक्ट करिए कि आप इसमें से कौन से कंडीशन में आते हैं। देखिए यहाँ पे ना दो टाइप के बच्चों के बारे में बात होगी, दो टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। एक वो बच्चा जो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने सिलेक्शन को लेके, ठीक है। एक वो बच्चा जो बहुत कॉन्फिडेंट होगा अपने सिलेक्शन को लेके कि नहीं मेरा सिलेक्शन इस बार होगा ही होगा, एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। और दूसरे हो सकता है ये बच्चा सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अटेम्प्ट दिला रहा होगा, या फर्स्ट टाइम में भी क्लैरिटी उसकी बहुत अच्छी होगी, उसको पता होगा कि मेरा प्रिपरेशन गुड लेवल पे है, थोड़े बहुत टेस्ट सीरीज मॉक्स वगैरह दिलाऊंगा, मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। दूसरा स्टूडेंट जो अनश्योर है, बहुत बेस्ट लेवल पे प्रिपरेशन नहीं है इसकी, बट उसको इतना है wants a government job somehow। किसी तरीके से उसका ये है कि मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक पोस्ट में सिक्योर कर लूं, बाद में देखा जाएगा, जगह वगैरह एरिया वेरिया वो सब बात की बात है, ठीक है। तो आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं आपको पहले ये पहचानना पड़ेगा, फिर जो मैं बताऊंगा उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले पाएंगे, ठीक है। तो आप स्टूडेंट ए की कैटेगरी में आते हैं या आप स्टूडेंट बी की कैटेगरी में आते हैं, दो सीरियस स्टूडेंट्स इसी लेवल के बीच में हो सकते हैं कहीं पे, ठीक है। तो अगर आप वेरी मच कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हैं कि हाँ मेरा मतलब पिछले 2 बार से मैंने कोशिश किया हुआ है, मुझे पूरा पैटर्न वैटर्न सब समझ आ चुका है, निकाल लूंगा इस बार एग्जामिनेशन, थोड़ा बहुत कुछ कुछ वीकनेसेस है वो ठीक करेंगे, निकल जाएगा पक्का, ठीक है। तो आप ए कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। इन स्टूडेंट्स के लिए क्या रिकमेंडेशन है? ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेशन है कि आप अपने होम जोन को ही हमेशा सेलेक्ट करिए, जो आपका होम जोन है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया ना कि अगर आपका होम जोन जो है वो मान लीजिए सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, ER2 ही सेलेक्ट करिए। जितना आप अपने होम जोन के करीब करीब का रीजन सेलेक्ट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी जॉब लोकेशन आपके घर के करीब ही रहेगी, ठीक है, आपके लोकेशन के करीब ही रहेगी। आप अगर सपोज कर लीजिए कर्नाटका से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, या छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र से हैं, WR1 सेलेक्ट करेंगे आप क्योंकि आप श्योर हैं, तो वहां पर प्रायोरिटी ये रहेगी कि जॉब सिलेक्शन आपका आपके घर के करीब हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चेंजेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, तो आपको जिस जोन, अच्छा आप फॉर्म जहाँ जिस जोन के लिए फिलअप करेंगे वही टेस्ट सेंटर होगा, उसी जोन में आपकी पोस्टिंग भी होगी, उसी जोन में आपकी जॉब भी रहेगी, उसी रीजन में इनफैक्ट, ठीक है। तो इसीलिए सोच समझ के फॉर्म फिलअप करना होता है ऐसे कंडीशन में। लेकिन अगर आप अनश्योर हैं और आपको गवर्नमेंट जॉब बस चाहिए, आपको एरिया से मतलब नहीं, आपको पता है मैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी काम कर लूंगा, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए मेरे पास, सिक्योरिटी चाहिए मेरे को गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। अगर ये सिनारियो है, आप इसमें है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ये भी बेस्ट है। तो इस रीजन में अगर आप आते हैं तो आप स्मार्टली जोन सिलेक्शन करिएगा। फिर आप ये मोह माया छोड़ दीजिए कि मेरे घर के पास की जॉब नहीं। अब आप उसके हिसाब से देखिएगा कि आपको कंपटीशन कहाँ कम मिल रहा है, कहाँ कम कट ऑफ पे काम बन जा रहा है, ठीक है। किस रीजन में कट ऑफ जो है वो कम जाने से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लोअर मार्क्स पे भी आपका कहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पेपर में कितने एप्लीकेशंस हुए, क्या लेवल आया था एग्जामिनेशन का, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट स्टिल 1% भी अगर चांस है तो वो स्टेक आप एक कैलकुलेटेड फॉर्म के डिसीजन पे लीजिए, ना कि ऐसे ही रैंडम डिसीजन पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस बार की बात करूं, देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी वाइज अगर आप देखेंगे ना 2026 में टोटल 479 है इलेक्ट्रिकल के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे हाईएस्ट जहां तक मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे WR2 में दिखाई दे रही है, इस बार ER1 गायब है, ठीक है। और CTUIL का तो है ही है, इनकी सब्सिडरी का 16 ही वैकेंसी है। CTUIL का जो वैकेंसी है इसमें ओनली 16 ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बिहार वाले बच्चे जो हैं वो इधर उधर इस बार धूम मचाने वाले हैं, तो रेडी रहिएगा। दूसरा
कॉर्पोरेट सेंटर में वैकेंसी कम कर दिया है, तो 5 ही वैकेंसीज है। कट ऑफ भी पिछली बार कम गया था, वो बहुत बहुत ज़्यादा कुछ खास ऐसा गया नहीं था। बट रिकमेंडेशन अगर मेरे तरफ से आप देखोगे, NR1 में 75 वैकेंसीज है, 75, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो 54 वैकेंसीज है WR1 में। WR2 में आपके पास 82 वैकेंसीज है। ध्यान से देखिएगा कंपटीशन का लेवल भी कहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगा। मैंने आपको यहाँ पे टोटल हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, इसमें आप कंपटीशन देख सकते हैं कि कहाँ पे कैसा था। पिछली बार WR2 में वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी, लेकिन कंपटीशन पर कैंडिडेट कैसा था, मतलब ओवरऑल पर सीट 37.5 कैंडिडेट का ही कंपटीशन था। कट ऑफ भी कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं गया हुआ था, ठीक है। तो ये एक गुड एडवांटेज आपको देखने को मिल सकता है। तो इस बार के अकॉर्डिंग मैं आपको रेड जोन एरिया पहले बता देता हूँ, क्योंकि अब इस बार बहुत सारे लोगों का फोकस इन्हीं रीजन्स के ऊपर आने वाला है, ठीक है। WR2 बहुत सारे लोगों का प्रेफरेंस बनेगा इस बार। NR1 जो है वो बहुत सारे बच्चों का प्रेफरेंस बनने वाला है, तो सतर्क रहिएगा इस पॉइंट से। तो यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा दिखेगी इस बार। कट ऑफ जो होगा उस पर ट्रिगर होगा ही होगा, मान करके चलिए। तो अप्रोक्सीमेटली गुड लेवल ऑफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। होता क्या है कि नॉर्दर्न बेल्ट का जो बच्चा है वो कोशिश करता है कि वो नॉर्दर्न बेल्ट में ही सिमटे, मतलब एग्जामिनेशन जोन में भी वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। अब नॉर्थ का बच्चा है ना, वो थोड़ा बहुत रिस्क भी लेगा, इधर उधर जोन चेंज भी करेगा, तो वो साउथ में जाके SR2 वगैरह में नहीं दिलाएगा। वो कोशिश करेगा कि मैं ER तक चला जाऊं, NR2 चला जाऊं, WR तक चला जाऊं, बट साउथ में नहीं जाना प्रेफर करेगा वो, है ना। वैसे ही सेम गोज विद साउथ स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो वो भी प्रीफर नहीं करेगा कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा पंजाब हरियाणा वाले बेल्ट तक जाए, वो थोड़ा बहुत प्रीफर करेगा आसपास के रीजन्स तक। तो उस हिसाब से कंपटीशन का लेवल जो है वो यहाँ पर आपको कंपेरेटिवली ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये आपके रेड जोन एरिया, अगर आप इससे फॉर्म फिलअप करते हैं तो। नेक्स्ट ग्रीन जोन एरिया, अगर आप मुझसे पूछो डायरेक्टली, मैं ग्रीन जोन एरिया बता रहा हूँ। मॉडरेट जोन बाकी जो बच गए उनमें से आप किसी से भी फॉर्म फिलअप करिए, लेकिन ग्रीन जोन एरिया में आपको बता रहा हूँ SR2 कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। SR2 NR2 रीजन, जिसमें 40 वैकेंसीज आई हुई है, गुड कंपटीशन के लिहाज से। और NER अगर आप देखोगे, NER में 30 वैकेंसीज है। NER का अगर मैं कंपैरिजन आपको बताऊं, ये देखिए NER का पिछली बार 33 वैकेंसी थी, 1031 फॉर्म पड़े थे यहाँ पर, 31 का कंपटीशन लेवल था पर सीट। कट ऑफ भी कितनी गई थी, 103.75, 103.75 2024 की। तो कंपैरेटिवली एक बहुत ही गुड ऑप्शन हो सकता है NER के लिए, अगर आप NER से अगर फॉर्म फिलअप करते हो तो हालांकि देखिए ये पूरा चीज रिकमेंडेशन है, मैं पर्सनल लेवल पे और कुछ ऐसे एनालिसिस के बेसिस पर ही आपको ये रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। किस जोन में फॉर्म फिलअप करना है, अगेन दिस इज अप टू यू। आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्री हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग डिसीजन, लेकिन एक गुड पाथवे आपको मिल जाए, आपको डिसीजन लेने के लिए एक गुड पैरामीटर मिल जाए, एक अच्छा एनालिसिस मिल जाए, उसी के लिए ये वीडियो मैंने आज का बनाया हुआ है। तो आई होप कि इससे आपको एक गुड लेवल का आइडिया जो है वो मिला होगा, और जोन सिलेक्शन फॉर्म फिलअप करने के समय आप अच्छे लेवल पर कर पाएंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। 2023 का भी है NR1 का, देखिए कट ऑफ मार्क्स इन परसेंटेज 64। तो खैर अब ये पुराना डेटा हो गया 23 का। 24 में आप देख रहे हो, 25 में आपने देखा 69 के ऊपर जा रहा है कट ऑफ जो है UR का। तो इस अकॉर्डिंग ना चीज़ों पे वर्क हो रहा है, तो आप इसको फोकस करिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट आपसे अगले वीडियो पर मैं जब मिलूंगा तो इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे कि आपने टारगेट स्कोर क्या सोचा हुआ है। आप लोग पहले फॉर्म फिलअप करिए, फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएगा कि कौन से जोन से फॉर्म आपने फिलअप किया हुआ है, कौन सा जोन, कौन सा रीजन आपने प्रेफरेंस में डाला हुआ है। और फिर लेकर के आऊँगा आपके लिए अगला वीडियो, जिसमें बात करेंगे रीजन वाइज आपका क्या स्कोर लेवल का टारगेट होना चाहिए प्रिपरेशन शुरू करने से पहले। तो डेल्टा अकेडमी चैनल पर बने रहिएगा। डेल्टा अकेडमी ऐप को फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज के दिन आप सभी को सबसे पहले बहुत सारा थैंक्स। आज ही हमारे डेल्टा अकेडमी चैनल की यूट्यूब फैमिली जो है वो 5K मेंबर्स की फैमिली हो चुकी है। तो सबके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, जो इतना सपोर्ट किया, इतना ट्रस्ट किया आप लोगों ने। तो ऐसे ही गुड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। अच्छी प्रिपरेशन करिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी आया हुआ आप सभी के लिए, कंप्लीट गाइडेंस आपको मैं प्रोवाइड करूंगा इस एग्जामिनेशन का। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग ऑल ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।